आनंद ले रहे हो जीवन का। C1 C2 C3 C4 कितना दिया है? 4 माइक्रो फैरेड। 4 ही है ना? अरे 10 दिया है, बुक में देख ही नहीं रहे हो, बोलोगे क्या तुम लोग? 10 माइक्रो फैरेड है। अभी तुम लोगों से ही करवाऊंगा मैं। 10 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर, ठीक है, कनेक्टेड 500, ये हो गया। डिटरमाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। क्या बताना है? तो देखो ध्यान से देखो, ये टर्मिनल है, इधर प्लस इधर माइनस, पहले वाले प्लस है ना, माइनस है, ये माइनस ये प्लस, तो फिर यहाँ पर क्या है? प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, समझ गए? यहाँ पर जो दिया है वो भी लिख लेते हैं। क्या दिया है? इधर प्लस इधर माइनस। अब ध्यान से समझो, देखो ध्यान से सुनो, ये प्लस प्लस से कनेक्ट है, माइनस माइनस से कनेक्ट है, तो ये इसके पैरेलल में है। कैसा है? ये यहाँ से यहाँ तक सीरीज में है। कैसी है? सीरीज में। और ये वाली चीज़ क्या है? पैरेलल में। तो हम लोग लिख देते हैं C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज, सीरीज में है। समझ गए कि नहीं? आया समझ में? सीरीज में होने की वजह से इक्विवेलेंट क्या होगा? देयरफॉर इक्विवेलेंट वैलेंट क्या? कैपेसिटेंस। देखो यहाँ पर C4 तक दिया है ना, हम C5 अपने मन से ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1/C5 इक्वल टू क्या होगा? C1 सीरीज में यही होता है। अरे सीरीज में ऐसे ही होता है ना, कॉम्बिनेशन। C1 कितना है? 10। यहाँ पर भी कितना है? यहाँ पर भी कितना है? 10। तो ये कितना हो गया? 3/10 1/C5। उल्टा कर दो, C5 इक्वल टू कितना हो गया? 10/3 माइक्रो फैरेड। क्या हो गया? 10/3 माइक्रो फैरेड। ये क्या आया अपना? C5, मतलब इसको कनेक्ट करने के बाद, मतलब यहाँ आ गया एक C5 और नीचे पहले से दिया हुआ है क्या? C4। समझ गए? ये दोनों आपस में, ये तीनों मिलकर ऐसा बना दिया C5। अब ये C4 C5 पैरेलल में हो गया। क्या हो गया? पैरेलल में। तो पैरेलल में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? क्या देखना चाहते हैं तुम लोग? हाँ, C4 एंड C5 आर इन किस में है? पैरेलल में है। देयरफॉर इक्विवेलेंट कितना होगा? C4 प्लस C5 पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ देंगे। C4 कितना है? 4। C5 कितना है? 10/3। यहाँ 3 4 जा 12, यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 22/3 माइक्रो फैरेड। ये आंसर है, ये फाइनल आंसर आया। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ने? पहले पैरेलल में था, फिर सीरीज में था, तो ये आ जाएगा। तो इसको उसने 10 है, तो चलो हम लोग किससे कितना लेके? हाँ 10 है ना C4, हाँ 10 है। चलो 10 है तो 10 यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 और ये कितना होगा? 40 बाई कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 13.33 बुक वाला माइक्रो फैरेड में देता है। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3.33 माइक्रो फैरेड पॉइंट में दे देता है। तो क्या होता है कि अगर पॉइंट में हम लिख देते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत। यहाँ भी हम लोग वो चाहते 3.33 यहाँ रख कर इसमें प्लस कर देते, तब भी आ जाता आंसर। तो ये क्या अभी निकला है? कैपेसिटेंस। लेकिन सवाल केवल इतना नहीं है, पीछे आंसर देखो मैच हो रहा है ना। 13.3 माइक्रो फैरेड। समझ गए? अब अपने से क्या पूछा है? अपने से क्या पूछा गया है? द चार्ज इज कैपेसिटर। चार्ज बताना है सभी कैपेसिटर पर। क्या बताना है? चार्ज। C1 पे बताना है, C2 पे बताना है, C3। बताओ C1 C2 C3 इन तीनों पे चार्ज सेम होगा, क्योंकि तीनों किस में हैं? सीरीज में। नहीं समझे क्या?
C4 का चार्ज अलग हो सकता है। तो बताओ ये V देखो दिया है, ध्यान से सुनो, ये क्या दिया हुआ है V, तो जो V दिया है वही V इसका है कि नहीं है, C4 का, ये V C4 का है कि नहीं है। तो जब ये V C4 का है तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि नहीं इसका चार्ज, नहीं बता सकते हैं। क्यों? इस पे मान लिया चार्ज Q4 है, कितना चार्ज है, Q4 अगर चार्ज है तो क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होता है, CV, अरे Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q4 इक्वल टू क्या होगा, C4, V तो सेम ही है सब में, V तो सेम है ना, ये समझ गए। तो C4 कितना है 10 और V कितना है 500, कितना हो जाएगा 5000 कूलम। देखो आंसर तो देखो, नहीं रुको, माइक्रो कूलम है ना, वो क्या है 10 माइक्रो कूलम में दिया है। तो माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 की पावर -6 लगेगा, कितना लगेगा 10 की पावर -6, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर -6, -6 3 प्लस से कट जाएगा, तो आंसर आएगा 5 × 10 की पावर -3 कूलम। क्या आएगा कूलम। अगर तुम डायरेक्ट यही लिखना चाहते जो 5000 आया था ना, तो तुम्हें माइक्रो कूलम ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माइक्रो कूलम लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो यही आया है आंसर, ये किस में आएगा, Q4 में, किस में आएगा, अभी इसमें निकालना है। याद रखना जितना चार्ज इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही, क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़ा है, ये पैरेलल में जुड़ा है ना, इसलिए इसका चार्ज अलग आया है, और इसका चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा, इसका इसका इसका, तुम किसी एक का निकाल लो तब भी हो जाएगा। तो हम इन तीनों का पोटेंशियल कितना है, V कितना है 500, कितना है 500, नहीं आया समझ में, 500 पोटेंशियल है, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो इन तीनों को हम लोगों ने इन तीनों का रिजल्टेंट कितना निकाला था 10/3, अरे तीनों का C कितना निकाला था 10/, और इनका चार्ज हमने मान लिया कितना Q, और इसमें पोटेंशियल कितना है 500, नहीं समझे, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, क्योंकि इनके कैपेसिटेंस अलग अलग हैं। अगर सेम कैपेसिटेंस है, क्या है सेम कैपेसिटेंस, तो हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस सबका 10 10 10 है, तो ये 500 को 3 से अगर डिवाइड कर दें तो इसका कैपेसिटेंस निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, नहीं इसका वोल्टेज निकल जाएगा, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज कितना आएगा बताओ 500/3। अरे नहीं समझे क्या, नहीं समझे, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है ना, तो इसका इसका चार्ज भी सेम होगा। अरे नहीं आया, यहाँ भी 500/3, यहाँ भी 500/3, तो हम लोग चाहे तो ऐसे निकाल लें 500/3 करके, चाहो तो तुम वैसे निकाल लो, बताओ कैसे निकाल दे, तुम्हारे ऊपर है। देखो दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। इस तीनों का रिजल्टेंट कितना आया है C, ये तो C इक्वल टू कितना होता है Q/V, तो मतलब Q इक्वल टू क्या होता है CV। इन तीनों का C कितना आया है 10/3, तीनों का मिलाकर V कितना है 500, तो यहाँ 500 रख दो, नहीं समझे। तो 10/3 ये किस में है, ये अपना किस में है माइक्रो फैरेड में, किस में है, तो इसको अपने को फैरेड में बदलना पड़ेगा। तो फैरेड में बदलने के लिए क्या लिखेंगे 10 की पावर -6, तो ये 1 2 3 0 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 5/3 10 की पावर -6, इसको काटोगे 3 1 जा 3 3 6 जा, ऐसे आ जाएगा 3 6 7 10 की पावर -6, ये आ जाएगा आंसर, समझ गए। ये तुम देखोगे क्या हुआ, हाँ यहाँ -3 आएगा, ये 3 काट दिया ना हमने, 10 की पावर -3। अब सुनो, तुम 1 से भी निकाल सकते थे, किससे निकाल सकते थे 1 से निकालने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ 500 था,
इसका पोटेंशियल कितना होगा 500/3। यहाँ पर भी कितना होगा, ये पोटेंशियल पूछ सकता है पेपर में इसका आधा सवाल एमपी बोर्ड में आ सकता है बालक, इसका हाफ भी आ सकता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी भी। तो फिर 500/3 अगर इसका आ गया, ये आ गया निकालना, तो ये आया, तो यहाँ पर अपने को C1 पहले से पता है, तो Q बराबर क्या होगा C1V कितना है, और ये 10 की यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 500/3। तो ये 3 0 फिर से कट जाएंगे, तो यहाँ 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ आया 5/3 10⁻³ देखो फिर से वही आंसर आया Q जो वहाँ आया था। मतलब इन तीनों में जो Q होगा वो एक में ही होगा, इसका Q तीनों में समान होगा। नहीं समझे? तो क्वेश्चन जहाँ जितने टीचर से पढ़ोगे सब अलग अलग बता सकते हैं, समझ गए? तो तुम्हें होगा कन्फ्यूजन कि करना कैसे है, इसीलिए ध्यान से करोगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे, पढ़े लिखे क्या हो जाओगे, मूर्ख या गंवार जिसे